कहते हैं ना, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, सीता सी नारी हो और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। शबरी सी भक्ति हो, हनुमत सी निष्ठा हो और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। सरयू का किनारा हो, निर्मल जलधारा हो और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। 500 साल बाद अयोध्या में ऐसा लग रहा था कि त्रेता युग खुद उतरकर धरती पर आया है और पूरे देव देवियां श्री राम के स्वागत के लिए तैयार हों। पूरा विश्व इसका साक्षी बनने जा रहा था। और सबसे मजे की बात थी कि इस परिसर में सिर्फ राम भक्त भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों के भी नजर आ रहे। आइए देखते हैं इस बार के 8वीं दीपोत्सव का नजारा, जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जा रहा है, जो एक अलग रिकॉर्ड बना रहा है। अयोध्या की छटा दीपोत्सव के समय देखने की लायक थी। ये पहला मौका था जब 500 साल की लड़ाई के बाद अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दीपोत्सव का ये महा उत्सव मनाया जा रहा था, जिसकी साक्षी पूरा नभ हो रहा था, पूरी धरती हो रही थी, पूरा विश्व इसका साक्षी बनने के लिए बेताब हो रहा था। अयोध्या की सड़कों पे सिर्फ भारत के ही राम भक्त नहीं दिखाई दे रहे थे, बल्कि विदेशी मेहमानों का भी जबरदस्त जमावड़ा था। दीपोत्सव के समय अयोध्या की गलियां गुलजार थी, हर तरफ बस राम ही राम नजर आ रहे थे। मजे की बात तो ये थी कि कई लोगों के साथ रामलला पालने में झूलते हुए भी नजर आ रहे थे। अयोध्या की सड़कों पर इस दीपोत्सव को वो भी अपनी आंखों से देख रहे थे। कई तरह की झांकियां निकाली गई, खूब ढोल नगाड़े बज रहे थे, लोग झूम रहे थे, नाच रहे थे और शंखनाद से पूरी अयोध्या धाम की परिसर गुंजयमान हो रही थी। राम की पौड़ी पर लेजर लाइट्स अपनी अलग छटा बिखेर रही थी, तो सरयू की आरती देखने लायक हो रही थी। इन सब के बीच में इस बार का दीपोत्सव, जो कि 8वां दीपोत्सव है, वो एक अलग रिकॉर्ड बना रहा था। रिकॉर्ड हर तरफ से था, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम दिए जो हैं वो जलाए गए थे एक साथ। साथ ही लेज़र लाइट्स की छटा भी अपने रिकॉर्ड बनाने के लिए बेताब थी। पूरा विश्व इसका साक्षी बना हुआ था। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक चीज का ख्याल रख रहे थे और अयोध्या धाम के परिसर में घूमकर इस बात का ध्यान रख रहे थे कि इस बार के दीपोत्सव में कोई भी चूक नहीं रह जाए। जहां राम भक्त अपने रामलला के लिए उत्साह के साथ इस दीपोत्सव में शामिल हों, वहीं अयोध्या की हर गलियां, हर सड़क दीपमय रहे और गुलजार रहे। इस बार दीपोत्सव में 5 साल बाद का नज़ारा कुछ अलग ही था। ये मंजर देखने लायक था, जहाँ घट घट में राम थे और सरयू के हर घाट पर उत्साह का माहौल था। एक बार फिर लंबे इंतज़ार के बाद राम की खुशबू पग पग पर सुगंधित हो रही थी। सड़कों पर रामलला के स्वागत और प्यार में अवध की नारियां नाच रही थीं और गा रही थीं। पूरा विश्व इसका साक्षी बन रहा था और इस पूरे दीपोत्सव के महा उत्सव को लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। इस अवसर पर अयोध्या धाम जो है, एक बार ऐसा लगा कि इस पूरे अवध में एक बार फिर त्रेता युग आ गया है, जब राम वनवास से लौटे थे और उनके स्वागत में दीपावली जो मनाई जा रही थी, दीपों के इस त्यौहार की जो माला थी वो अपनी छटा बिखेर रही थी। अवध की नारियां नाच रही थी, अवध के नर गा रहे थे और रामलला के स्वागत में शंखनाद किए जा रहे थे।